हाँ, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका जो सीपीयू है या कैबिनेट है, इस कैबिनेट को अपन ओपन कैसे करें, इसमें कौन कौन से पार्ट्स कैसे लगे हुए रहते हैं और कौन से पार्ट को किस नाम से जानते हैं। साथ में हम थोड़ा सा असेंबल करना भी सीखेंगे कि एक सीपीयू को या कंप्यूटर को आप असेंबल कैसे करोगे। तो उससे पहले अपने को जानना ज़रूरी है कि हमारे पास जो सीपीयू है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। सबसे पहली बात क्या आती है कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट कंपलसरी हैं और लगे हुए रहते हैं। तो देखो, आपका ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को तो हम किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट के नाम से जानते हैं। कैबिनेट जो है, कैबिनेट के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक चाहिए आपको एसएमपीएस, इसे हम बोलते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। दूसरी चीज़ यहाँ आप देख रहे हो, ये आपके सामने जैसे फैन लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रोसेसर फैन है और इसके नीचे आपको प्रोसेसर मिलेगा। ये आपकी रैम लगी हुई है, ये आपके सामने हार्ड डिस्क लगी हुई है। जैसे अपन आगे की तरफ से देखते हैं, ये जैसे आपके सामने आगे से आप देख रहे हो, ठीक है, तो आगे यहाँ जो है, यहाँ अपना डीवीडी राइटर या ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम बोलते हैं वो लगी हुई रहती है। ये फ्रंट में 2 यूएसबी आ रहे हैं और यहाँ आपको क्या क्या दे रहा है? एक माइक का बटन है और एक माइक इनका है, माइक इनका है और एक वॉइस आउट का है जिसमें हम स्पीकर वगैरह लगाते हैं। ये आपका पावर स्विच आपके सामने आ रहा है। ये सारी जानकारी आपको किस में मिलेगी? कैबिनेट में मिलेगी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको कैबिनेट में मिलेंगे। अब पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये आपका जो एसएमपीएस है वो पावर सप्लाई का फैन लगा हुआ है, यहाँ हम पावर सप्लाई को इन करते हैं। एक छोटी सी बात आपको और देखनी है कि ये जो कंप्लीट सर्किट आपके सामने आ रहा है, इस सर्किट को हम किस नाम से जानते हैं? मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। और आपका जैसे प्रोसेसर हुआ, ठीक है, प्रोसेसर के अलावा रैम हुआ, हार्ड डिस्क हुई, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह हुई, XYZ जो भी कंपोनेंट अपन कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, वो किस में कनेक्ट होता है? मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, या मेन सर्किट अपना जो है वो ये आपके सामने मदरबोर्ड आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मदरबोर्ड के पीछे की तरफ आते हैं तो देखो, यहाँ पे कुछ एक पोर्ट्स वगैरह आउटसाइड में आ रहे हैं या बाहर आ रहे हैं। तो वो पोर्ट कौन कौन से हैं, इनके बारे में आप लोग देखो। सबसे पहला जो पोर्ट आपके सामने आ रहा है, मैं बता चुका हूँ, ये पावर सप्लाई के लिए है। इट मीन्स यहाँ से सीपीयू को पावर मिलता है, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से आपका पावर सप्लाई मिलेगा, ये जो पोर्ट है इस पोर्ट की सहायता से। दूसरा ये क्या है? आपका एसएमपीएस का फैन है, जिससे कि एसएमपीएस हीट नहीं होगी या गर्म नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में ये मदरबोर्ड में से आपके पोर्ट्स निकल रहे हैं। कौन कौन से पोर्ट हैं? सबसे पहले ये कीबोर्ड और माउस के लिए है। ये ब्लू वाला है कीबोर्ड के लिए और ग्रीन वाला माउस के लिए। आजकल ये पोर्ट्स बंद हो गए हैं, ठीक है। कारण क्योंकि अब जो भी अपने कीबोर्ड माउस वगैरह लगते हैं वो अपने किस में लगते हैं? यूएसबी पोर्ट के अंदर लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो आजकल ये चीज़ें बंद हो गई। कुछ एक में आता है, कुछ एक बोर्ड्स के अंदर नहीं भी आता है। तो नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा इसके बाद में ये आ गया आपका HDMI पोर्ट, ठीक है। यह है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस के लिए है HDMI पोर्ट, ठीक है। जैसे अपने कौन से HD वाले वीडियो वगैरह नहीं देखते हम, ठीक है, बड़ी LED वगैरह पे या प्रोजेक्टर्स वगैरह पे, तो उसके लिए आपका HDMI पोर्ट आता है। टीवी वगैरह में भी मिलेगा आपको ये HDMI पोर्ट आता है ना। 32 इंची अपना आता है, 42 इंची, 52 इंची, ये जो अपने टीवी आते हैं वो टीवी LED टीवी, ठीक है, उनमें HDMI पोर्ट आता है। तो उन टीवी के साथ आप सीपीयू को कनेक्ट करना चाहते हो तो वो किसकी सहायता से करोगे? HDMI पोर्ट की सहायता से करोगे। जस्ट इसके नीचे ये आपका VGA पोर्ट आ गया है। VGA पोर्ट के नीचे ये आपके USB पोर्ट आ गए हैं और इसके जस्ट पास में ये है इथरनेट पोर्ट, ठीक है। कौन सा पोर्ट है? इथरनेट पोर्ट, या लैन कार्ड पोर्ट भी बोल सकते हो, या इंटरनेट पोर्ट भी आप अपनी सामान्य भाषा में इसे कह सकते हो। आपके द्वारा कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करना है, ठीक है। आपने जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है या ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन ले रखा है, ठीक है, तो वो आपका आता है मॉडेम में। मॉडेम से आपकी जो केबल निकल के आएगी वो अपनी किस में लगती है? इस पोर्ट में, और इसको हम बोलते हैं इथरनेट पोर्ट। और इसमें जो केबल लगती है वो लगती है RJ45 केबल। कौन सी केबल लगेगी इसमें? RJ45, जो लैन कार्ड वाली केबल आती है ना, पीछे पॉइंट जोड़ते हैं हम इसमें, उस केबल को हम किस नाम से जानते हैं? RJ45 केबल के नाम से जानते हैं। और वापस साउंड वाले आपके पोर्ट आ गए हैं, ठीक है। ये एक इनका है, एक आउट का है, ये अपना ये आउट का है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें देखो ये बने हुए भी हैं,
ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस जैसे ये माइक का दिखा रखा है, ये आउट का दिखा रखा है, और ये भी कोई माइक वगैरह का ही है। ठीक है, इसका मेरे को भी कंफर्म नहीं है कि क्या काम करेगा। बाकी ये दोनों क्या हैं, एक स्पीकर का है और एक माइक का आपके सामने आ रहा है। और साथ में ये जो है ये RJ45 केबल आ गई, ये आपके USB पोर्ट आ गए, ये आपका VGA पोर्ट आ गया, और ये HDMI पोर्ट, ये पहला कीबोर्ड के लिए है, अगला माउस के लिए है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई जो अपनी है वो पावर सप्लाई के अंदर पावर इनपुट करते हैं। ओके, अब आ जाओ अपने वापस इधर सर्किट की तरफ। ठीक है, ये पावर सप्लाई के अंदर से ये देखो कि ये केबल्स वगैरह सारी निकल के आ रही हैं, ये सारी केबल्स वगैरह आपके सामने निकल के आ रही हैं। पहला देखो पावर सप्लाई किसे मिल रहा है, यहाँ पे मदरबोर्ड को मिल रहा है। किसको मिल रहा है, मदरबोर्ड को आपके सामने पावर सप्लाई मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ देखो ये पावर सप्लाई मिल रहा है, ये हार्ड डिस्क को मिल रहा है, यहाँ ये पावर सप्लाई हार्ड डिस्क को मिल गया। इसी तरह से अगर ऑप्टिकल डिस्क वगैरह यहाँ पे होती तो वहाँ पे अपना ऑप्टिकल डिस्क वगैरह को भी हम पावर दे देते। यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि पावर सप्लाई में जो करंट आता है वो करंट आता है एनालॉग करंट या AC करंट। ओके, और यहाँ जो अपना जो मदरबोर्ड है, सर्किट है, या जो भी ये कंप्यूटर का कंप्लीट सर्किट बना हुआ है, यहाँ जो पावर कंजप्शन होता है वो DC करंट में होता है। किस में होता है, DC करंट में होता है। तो वो चेंज करने का काम आपका SMPS का है या स्विच मोड पावर सप्लाई का है। ओके, इसके बाद में हम और देखते हैं यहाँ और क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ रही है। ये जो पॉइंट आ रहे हैं, ये वाले जो पोर्ट हैं दिख रहे हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं SATA पोर्ट। क्या बोलते हैं इनको, SATA पोर्ट। और ये SATA पोर्ट किस में लगेंगे, यहाँ जैसे ये हार्ड डिस्क वगैरह में लगेंगे। यहाँ जैसे अभी मैंने हटा रखा है ये केबल, ठीक है, यहाँ हार्ड डिस्क के अंदर लगता है। हार्ड डिस्क में क्या लगेगा, एक तो देखो पावर सप्लाई का आ गया, आपके सामने आ गया पावर सप्लाई का, और दूसरा आपको क्या दिख रहा है, SATA पोर्ट। ठीक है, और ये SATA पोर्ट भी किस में जाके लग रहा है, यहाँ पे आपके सामने मदरबोर्ड में जाके लग रहा है। मैंने क्या बताया, मदरबोर्ड या मेन बोर्ड जो सभी सर्किट्स वगैरह को जोड़ के रखता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ये जो लगी हुई है इसे हम बोलते हैं हीट सिंक। क्या बोलते हैं, हीट सिंक। और हीट सिंक के नीचे आपका बायोस आता है, जिसे रोम भी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, बायोस आता है। बायोस क्या काम करता है, बायोस काम करता है जैसे अपन कंप्यूटर को आज बंद करके गए, कल हम आते हैं और कंप्यूटर को चलाते हैं तो उसमें देखा करो टाइम और डेट परफेक्ट मिलता है ना। या जो भी सेटिंग्स वगैरह हम करके जाते हैं, जैसे बैकग्राउंड वगैरह हमने क्या लगा रखा है, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कंपनी का लोगो या नाम लिखा हुआ आता है, वो बाय डिफॉल्ट सेट है पहले से। तो वो सेटिंग जो होती है वो यहाँ बायोस के अंदर रहती है। इस हीट सिंक के नीचे IC लगी हुई है अपनी, छोटा प्रोसेसर बोल सकते हो जिसे आप, रोम भी बोलते हैं जिसे अपन। ठीक है ना, तो वो रोम के अंदर ये सारी सूचनाएं संग्रहित रहती हैं या स्टोर रहती हैं। ये आपके सामने आ गया CMOS सेल। क्या बोलते हैं इसे, CMOS सेल या CMOS बैटरी। और CMOS सेल और CMOS ये है, जैसे आपके सामने ये निकाल के दिखा दिया, कुछ एक घड़ियों वगैरह में भी ये बैटरी डलती है। ठीक है ना, दिख रहा है ना, लिथियम बैटरी, जापान स्टैंडर्ड CR2032, ये इस पे कुछ कोड वगैरह लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं CMOS बैटरी। और अब मैंने बताया कि भाई कंप्यूटर के अंदर टाइम डेट वगैरह एग्जैक्ट रहते हैं। तो जब मैंने यहाँ से जैसे पीछे से पावर निकाल दी, ठीक है, आपका CPU पड़ा है 1 महीने तक। ठीक है, 1 महीने बाद में वापस आप CPU को टोटली कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से या मॉनिटर वगैरह कीबोर्ड वगैरह लगा के और स्टार्ट करते हो, तो देखा करो 1 महीने बाद का ही टाइम आता है। तो जब पावर सप्लाई CPU को नहीं मिली तो टाइम डेट ऑटोमेटिक अपडेट कहाँ से हुए भाई, इस बायोस को चलाने के लिए भी तो पावर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो पावर किससे मिलता है, इस CMOS बैटरी की सहायता से मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या आपने जैसे कुछ एक कंप्यूटर्स के अंदर समस्या है कि 2009 की डेट आती है, फिर हम क्या करते हैं, F2 बटन प्रेस करते हैं, फिर वहाँ डेट सेट करते हैं और फिर उसे F4 से सेव करके फिर कंप्यूटर चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। वो समस्या क्या है, कोई समस्या नहीं है। ये जो अपना सेल जिसे हम बोल सकते हैं, CMOS बैटरी बोल सकते हैं, ये CMOS बैटरी क्या हो गई है, डिस हो गई है। ठीक है, और मार्केट में ये आती है, खुली मिलती है 10 रुपये की। ठीक है, होलसेल में लोगे तो 5 रुपये में भी मिल जाती है। तो जब भी ऐसी कोई समस्या है CPU में, कंप्यूटर के अंदर, कि भाई टाइम सही नहीं आ रहा है या डेट सही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या चेंज करना है, ये CMOS बैटरी मार्केट में भाई घड़ी वाले के पास मिल जाएगी। आप लोगों के मार्केट में कंप्यूटर वाला नहीं है तो घड़ी वाला मिल जाएगा, उसके पास ये बैटरी ले जाना, वो आपको ये बैटरी दे देगा 10 रुपये के अंदर। वैसे घड़ी वाला 40-50 रुपये लेगा आप लोगों से। ठीक है ना, बाकी कंप्यूटर वाले से लोगे तो ये 10 रुपये में देगा आप लोगों को। तो एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है,
इसके बाद में अगली बात करें अपन, मैंने ये बताया, ये क्या है आपके, क्या बताया अभी, बताया था ना आप लोगों को, क्या बताया था, साटा पोर्ट, ठीक है। और साटा पोर्ट में क्या कनेक्ट होता है, आपका हार्ड डिस्क हुआ, ऑप्टिकल डिस्क या डीवीडी ड्राइव वगैरह हुआ, तो उनको हम क्या करते हैं, इसमें कनेक्ट करके रखते हैं। अब बात आ जाती है, ये है आपके सामने रैम और रैम स्लॉट। तो ये जैसे रैम कैसे ओपन होगी आपकी, ये जो पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, आराम से खोलना है। ये जो लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को हटाएंगे। आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके नहीं देखना है, ठीक है ना, आपको सिर्फ देखना। आपके घर पे कोई कंप्यूटर हो तो आराम से आप प्रैक्टिकल कर लेना। और ये प्रैक्टिकल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी आपको, जैसे घर पे कंप्यूटर है, मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर ख़राब कब होते हैं, डस्टिंग की वजह से। अभी इसमें भी देखो कंप्लीटली डस्टिंग है, इस डस्टिंग को अपन साफ़ करेंगे। डस्टिंग की वजह से कंप्यूटर ख़राब नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें क्या है, सर्किट है, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो डस्टिंग को हम साफ़ करके दोबारा चलाएंगे तो आपका कंप्यूटर दोबारा चल जाएगा, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये जो स्लॉट होते हैं, रैम का स्लॉट मैंने बताया, ये वाला जैसे स्लॉट बताया साटा पोर्ट वाला, इनको हम निकाल के और साफ़ कर लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने रैम को निकाल लिया है, ये जैसे इसमें रैम लगी हुई है। अब रैम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, जैसे एसर कंपनी का ये रैम है। इसके बाद में इधर आ जाओ, देखो 2 GB की आपकी ये रैम आपको दिखा रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये देखो, ये टोटल जानकारी दे रहा है, कितने GB की है ये आपके सामने, 2 GB की रैम अभी इसमें लगी हुई है। तो इस हिसाब से बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में इसमें और आता है, रैम जो है प्राइमरी मेमोरी में आपकी आ गई। रैम किस में आ गई, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, जिसमें जो अपन ने नाम सुना है। दूसरी चीज़, रैम जो है ये है अपनी डायनेमिक रैम। कौन सी रैम है, डायनेमिक रैम। जैसे DDR का नाम सुना है ना, DDR1 आई थी, फिर DDR2 आई थी, 3, 4, ठीक है, अभी 4 चल रही है, ठीक है ना। तो वैसे है ये DDR3 रैम है आपकी। कौन सी रैम है, DDR3 रैम है, ओके। और ये आपके सामने क्या आ रहा है, ये रैम वाला स्लॉट है, ठीक है। अभी ये जो CPU है, इस मदरबोर्ड के अंदर कितने स्लॉट दे रखे हैं, 2 स्लॉट आपके सामने आ रहे हैं, जिनमें आप क्या कर सकते हो, रैम वगैरह को लगा सकते हो, ओके। इसके बाद में बात करते हैं कि हम प्रोसेसर वगैरह को कैसे देखें। भाई आपको डस्टिंग साफ करनी है तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा, रैम को हटाना पड़ेगा। रैम के अलावा मैंने बताया यहाँ पे आपके साटा पोर्ट है, इनको हटाने पड़ेंगे। एक ये पावर वाला है, पावर वाला सीधा नहीं हटेगा, यहाँ देखो ये लॉक दे रखा है, इस लॉक को दबा के और बाद में आप इसे हटाओगे। तो ये लॉक को दबा के और मैंने खींच के इसे जैसे हटा दिया है, हटा दिया। इसके अलावा एक और देखो, ये जो है ये एक और लगा हुआ है पावर का यहाँ पोर्ट, ये आता है ATX मशीन के अंदर। जो ये कैबिनेट आते हैं वो एक तो 80 का आता था, पहले आता था, आजकल तो बंद हो गया है, और फिर आने लग गए ATX मदरबोर्ड, ठीक है। 80 की मदरबोर्ड और ATX मदरबोर्ड, ठीक है। तो ये ATX मदरबोर्ड है जिसमें अलग से पावर का और दे रखा है। तो इसको भी जैसे मैं हटा देता हूँ, आप लोगों को नहीं हटाना है, ठीक है। ये मैंने हटा दिया, ये आपकी पावर सप्लाई पूरी मैंने काट दी है, ये आपका पावर सप्लाई जैसे हट गया है, ये कम्प्लीटली हट गया आपके सामने, ये जैसे मैंने हटा दिया ना। अब अपने को अच्छे से मदरबोर्ड दिख रहा है। इसके अंदर और क्या क्या पोर्ट जुड़े हुए हैं, एक देखो ये वाला पोर्ट है, ये एक्सटर्नली अपने सामने कोई अडेप्टर का दे रखा है, ठीक है। कौन सा अडेप्टर है देखते हैं, इसमें क्या लगा रखा है, यहाँ देखो एक एक्स्ट्रा अडेप्टर लगा रखा है, ठीक है। ये कहाँ का है, पहले प्रिंटर वगैरह लगते थे, कौन से, जो आप लोगों ने देखे होंगे बैंक वगैरह के अंदर चरचराट करके जो चलते हैं, ठीक है, वो वाले इसमें लगते हैं, ठीक है, प्रिंटर वगैरह वो, ठीक है, हाँ वो वाले, ठीक है। तो उनके लिए एक्स्ट्रा इसके अंदर पोर्ट लगाया हुआ है, परंतु आजकल वो बंद हो गए, ये यहाँ पे जैसे लगा रखा है, ठीक है। इसके बाद में ये एक अलग से आपके सामने स्लॉट दे रखा है, ये एक एक्स्ट्रा स्लॉट दे रखा है, एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, एक्सटेंशन का मतलब कुछ बढ़ाने के लिए, एक्सटेंशन मीन्स कुछ बढ़ाने के लिए। जैसे ग्राफिक्स कार्ड वगैरह पर लगाना चाहें तो वो आपका इस स्लॉट के अंदर लग सकता है, या फिर जैसे पुराने जो 80 वाले मदरबोर्ड आते थे उनके अंदर ये पोर्ट नहीं होते थे, कौन से, जो VGA वाले कीबोर्ड के, माउस के, ये पोर्ट उनके अंदर नहीं आते थे, उनके लिए ये एक्सटेंशन स्लॉट बने हुए रहते थे। ये क्या बने हुए रहते थे, एक्सटेंशन, ठीक है, EXP स्लॉट बोलते हैं इनको, ठीक है ना। इनके अंदर क्या करते थे, अलग से कार्ड लगते थे, ग्राफिक्स कार्ड अलग लगता था, साउंड कार्ड अलग लगता था, ठीक है ना। तो उनके लिए ये बने हुए आते थे। आजकल क्या लगता है इसके अंदर, मैंने बताया जैसे ग्राफिक्स कार्ड, जैसे 4 GB का गेमिंग में रूम में काम आते हैं, गेम्स वाले में आते हैं ना, प्रो वाले कंप्यूटर आते हैं जिनमें क्या लगाते हैं अपन, गेमिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड, जैसे 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या लगने लग गया आजकल, हार्ड डिस्क की तरह एक और मैंने बताया था मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कौन सी बताई थी,
नाम याद है भाई? सेकेंडरी डेटा स्टोरेज में मैंने बताया था कि मेन कंपोनेंट क्या आता है आपका, हार्ड डिस्क आता है। और आजकल हार्ड डिस्क की जगह नई डिवाइस ने ले ली है जिसे हम बोलते हैं SSD डिवाइस। किस नाम से जानते हैं? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। किस नाम से जानते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव। भाई पहले तो हार्ड डिस्क चलती थी, अब हार्ड डिस्क से भी फास्ट स्पीड वाली एक और डिवाइस आ गई है जिसे हम SSD डिवाइस बोलते हैं। उनको भी इनके अंदर अपन लगा सकते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह के अंदर लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ एक और बताऊंगा, कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे टाइम डेट गलत कर देते हैं या कंप्यूटर में बायोस वाली सेटिंग छेड़ देते हैं, XYZ कोई भी सेटिंग्स अपन ने छेड़ दी, तो ऐसे में क्या होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है और चलता नहीं। जैसे ये पावर स्विच आप दबाओगे तो कंप्यूटर ऑन तो होगा, लाइट भी दिखाएगा, मगर डिस्प्ले आपके सामने नहीं आएगी, नो सिग्नल रहेगा। वो नो सिग्नल जो है वो क्यों आता है? वो किस कारण से आता है? बायोस सेटिंग छेड़ने की वजह से। किसकी वजह से आता है? बायोस सेटिंग छेड़ने की वजह से। और बायोस सेटिंग्स को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक तो आप बायोस के लिए ये जो बैटरी आ रही है, इस बैटरी को हम क्या करेंगे, रिमूव करके, अभी जैसे मैंने हटा के बताया था, हटा के दोबारा लगा लेना, ठीक है। और दूसरा क्या आता है बायोस के लिए, ये जस्ट पास में एक और आ रहा है, इसे हम बोलते हैं जम्पर। क्या बोलते हैं इसको? जम्पर। ऐसे जूम करके दिखाता हूं मैं, ये आपके सामने आ रहा है, इसे हम बोलेंगे जम्पर। ये जो आ रहा है, बेटा लाइट छोड़ना थोड़ा, ठीक है, ये जैसे आ रहा है आपके सामने, तो इसे हम क्या कहेंगे? जम्पर कहेंगे। और इस जम्पर सेटिंग की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? बायो सेटिंग को वापस चेंज कर सकते हैं। ये जैसे ये आपके सामने जम्पर आ रहा है, ओके। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? वापस बायोस जो सेटिंग है अपनी, उस बायोस सेटिंग को क्लियर कर देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट में आपका कंप्यूटर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ओके। इसके बाद में अब जैसे हम प्रोसेसर को कैसे निकालें, तो प्रोसेसर को निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपके सामने आ रहे हैं पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इनको खोलेंगे और अपना प्रोसेसर निकल जाएगा। जैसे एक बार मैं खोलता हूँ, बेटा इसको खोलो, एक को, अब देखो लाइट ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। इसको भी खोलो, इसको भी खोलो। इसमें एलईडी में ये प्रॉब्लम नहीं आती, एलईडी में प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ की कि उसके अंदर वो जो आता है ना, क्या बोलते हैं, डस्टिंग। एलईडी में तो समस्या नहीं आती, हाँ, तो उसका वो लिक्विड आता है, हाँ। आ जाओ बेटा, सभी आ जाओ। ये जैसे हमने प्रोसेसर फ़ैन को हटा लिया, ये प्रोसेसर फ़ैन को पावर दे रहे हैं यहाँ से, तो इसको भी जैसे मैं हटा देता हूँ। ये आपका प्रोसेसर फ़ैन है, देखो कितनी डस्ट है इसमें। आ जाओ बेटा, आ जाओ, सभी आ जाओ, ठीक है। ये आपका प्रोसेसर फ़ैन है। प्रोसेसर फ़ैन के नीचे आपको क्या मिलेगा? प्रोसेसर। ये देखो कंडीशन क्या हो रही है प्रोसेसर की और मदरबोर्ड की, ठीक है। इस वजह से आपका ये कंप्यूटर नहीं चल रहा था। ये आपका कंप्यूटर जो बंद है वो क्यों पड़ा है? इस डस्टिंग की वजह से। 99% के अंदर समस्या क्या आती है आपकी? डस्टिंग वाली आती है। अभी जैसे मैं प्रोसेसर को बाहर निकालता हूँ तो किस हिसाब से निकालेंगे, ध्यान देना। ये जैसे एक बार बाहर बाद में निकालेंगे, पहले डस्टिंग देखो कि कितनी क्या डस्टिंग आ रही है इस पर, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से मैं इसको, ये इसका मैंने स्लॉट ओपन कर लिया है और ये आपके सामने प्रोसेसर बाहर आ गया। ये आपके सामने प्रोसेसर बाहर आ गया। इसे हम बोलते हैं प्रोसेसर, ब्रेन ऑफ CPU या कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन ये है। अब इस पर क्या लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ते हैं। तो ये देखो, इसके ऊपर थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, पेस्ट आता है, ठीक है। इस पेस्ट को हटाने के बाद में, जैसे एक बार लाइट बंद कर दूं मैं, ठीक है, अभी अपने को थोड़ा ठीक से दिखेगा। ये जैसे आपके सामने इस पर कुछ लिखा हुआ है, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। इंटेल पेंटियम G30, इंटेल का आपका ये प्रोसेसर है, इंटेल पेंटियम G3240, ठीक है। और नीचे आ रहा है मेली L40, ये इसके कोड नंबर आपके सामने आ रहे हैं। तो ये आपका इंटेल का प्रोसेसर है, ठीक है। और साथ में ये आपके सामने मदरबोर्ड है जो कि एसर का है। यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये देखो, ये डस्ट कितनी है वो आपके सामने है। ये आपके मदरबोर्ड का कोड आ रहा है कि कौन सा मदरबोर्ड यहाँ पे
लगा हुआ है उसके बारे में जानकारी आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हटा के हमने क्या क्या हटा दिया है, प्रोसेसर हटा दिया है, रैम हमने हटा दी है, प्रोसेसर फैन हटा दिया है, यहाँ से हमने क्या किया है, ये हमारे सामने, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं अपने पावर केबल्स वगैरह हमने हटा दी है। ठीक है, और ये साटा पोर्ट में से साटा केबल्स वगैरह हमने हटा दी है। टोटल हटाने के बाद में ब्लोअर लेंगे और ब्लोअर की सहायता से कंप्लीट मदरबोर्ड को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे या क्लियर करेंगे। ओके, तो पहले हम इसे क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम इसे वापस बंद करना सीखेंगे। अभी हमने CPU को साफ़ कर लिया है, वापस हम क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करना सीखेंगे कि भाई अब किस हिसाब से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेसर लगाना है। तो प्रोसेसर स्लॉट को वापस मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद में यहाँ हम प्रोसेसर रखेंगे। पूरी डस्ट नहीं गई है, फिर भी कोई बात नहीं, हम वापस असेंबल करते हैं। ओके, तो वापस असेंबल किस हिसाब से करेंगे, आपको ध्यान देना है। यहाँ प्रोसेसर में देखो कट आ रहा है, ये कट का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ आपको ध्यान देना है स्लॉट में कट कहाँ आ रहा है, उस स्लॉट में कट के हिसाब से आपको क्या करना है, ये लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों तरफ कट दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे भी प्रोसेसर में कट है, ये जैसे कट आ रहा है, और इधर देखो प्रोसेसर में यहाँ भी कट आ रहा है। और यहाँ आपको ध्यान देना है, एक ये कट रहा और एक ये आपके सामने कट रहा, तो प्रोसेसर इस हिसाब से रखा जाएगा। तो ये मैंने जैसे प्रोसेसर को रख दिया है एक बार। ओके, ये हमने क्या कर दिया है, प्रोसेसर को अच्छे से रख दिया है। प्रोसेसर रखने के बाद में इसे हमें बंद करना है या कवर करना है। तो वापस मैं जैसे कवर करता हूँ इसे, ये जैसे मैंने प्रोसेसर को कवर कर दिया। कवर करने के बाद में इस पर प्रोसेसर फैन लगाएंगे। तो ये मैंने प्रोसेसर फैन लगा दिया है। ये जैसे हमने कम्प्लीटली प्रोसेसर को कस दिया है। ये प्लेट सर, ये प्लेट ही बताइए आपने ये कितने, ठीक है। ओके, प्रोसेसर कसने के बाद में अब अपने को रैम लगानी है और वापस हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई वगैरह लगाएंगे। तो रैम के स्लॉट्स को मैंने वापस ओपन किया है। ओपन करने के बाद में हम रैम लगा रहे हैं। तो ये स्लॉट वाइज अपने को देख के लगानी है कि सही स्लॉट में हम लगाएं। तो ये जैसे मैंने रैम को फिक्स कर दिया है। रैम फिक्स करने के बाद में अब आपको क्या करना है, पावर सप्लाई को फिक्स करना है। परंतु उससे पहले प्रोसेसर में पावर सप्लाई को स्टार्ट करेंगे। तो ये जैसे प्रोसेसर की पावर सप्लाई में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जैसे आपकी प्रोसेसर की पावर सप्लाई स्टार्ट मैंने कर दी है। इसके बाद में मदरबोर्ड को हमें पावर देना है। तो मदरबोर्ड को पावर देने के लिए ये आपके सामने पावर कोड आ गया है, तो इसे हम लगाएंगे। ये हमने पावर कोड लगा दिया है मदरबोर्ड के लिए। मदरबोर्ड के अलावा एक मैंने बताया था ATX के लिए, तो ATX के लिए अलग से आपके सामने कोड आ रहा है, इसको हम लगाएंगे। जी एक स्विच इसका है, ठीक है, बताता हूँ। वो एक्स्ट्रा स्विच है बेटा, ये देखो SYS फैन लिखा हुआ है इस पर, सिस्टम फैन। सिस्टम फैन मीन्स एक यहाँ आप फैन लगा सकते हो या फिर यहाँ एक्स्ट्रा फैन आप लगा सकते हो। तो एक्स्ट्रा फैंस के लिए ये आते हैं बेटा। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है, यहाँ ये लगा दिया है, ये लगा दिया। अब अपने को हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई देनी है। तो ये हार्ड डिस्क के लिए आपके सामने पावर सप्लाई है। ठीक है, तो ये मैंने हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई दे दी है यहाँ पे। ठीक है, और एक आपको क्या करना है, साटा पोर्ट लगाना है जो यहाँ लगेगा मदरबोर्ड में, और इधर आपको कहाँ लगाना है, हार्ड डिस्क के अंदर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एक ये आपके सामने कोड आ रहे हैं। ठीक है, ये जो कोड आ रहे हैं, ये कोड आते हैं आपको जो स्टार्टिंग में शुरू में आपके सामने ये बटन आ रहा है, सामने फ्रंट में बटन आ रहा है, पावर सप्लाई वाला बटन है, उसके लिए ये पावर कोड आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, और इन पावर कोड को लगाने के बाद में ये आपका कंप्यूटर क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इस हिसाब से हमने देखा कि आपके सामने CPU में क्या क्या आइटम आपने लगा रखे हैं या क्या क्या आपके इसके अंदर सामान लगा हुआ है। ठीक है, किसको क्या नाम से जानते हैं, मदरबोर्ड कौन सा है, बायोस कौन सा है। ठीक है, किस हिसाब से इसमें से
जो आइटम लगे हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे और किस हिसाब से साफ़ सफाई करके उसे दोबारा से आप असेंबल करोगे। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, CPU को खुद असेंबल भी कर सकते हो घर पे सामान मंगा के। यानी कि आपको मंगाना क्या है, पावर सप्लाई मंगानी है, कैबिनेट मंगवाना है, ठीक है, प्रोसेसर फैन और मदरबोर्ड, रैम मंगवानी है, हार्ड डिस्क मंगानी है और ऑप्टिकल डिस्क मंगानी है, और इसे घर पे आप आराम से क्या कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो। ओके।